पूज्य श्रमण कुल तिलक संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि हम आज के इस सत्र को प्रारंभ करें, चलते हैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में, करते हैं प्रणिपात इस भाव से कि हमारे जीवन में भी हो सके सम्यक्त्व की सुप्रभात। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, जैसा कि आप सभी को विदित है कि परम पूज्य गुरुदेव सत्संग का मंगल विहार कुंडलपुर बड़े बाबा की अतिशायनी छाप के लिए निरंतर चल रहा है और आज का प्रवास पूज्य गुरुदेव का शकुंतला वाटिका बड़वाड़ा में हो रहा है, जो श्रीमान शरद जी सरावगी, शरद रश्मि जी सरावगी, सतीश जी वन्ना जी, मनीष जी हेमा जी सरावगी सपरिवार का फार्म हाउस है। और कल की आहारचर्या पूज्य गुरुदेव की शासकीय माध्यमिक शाला मझगवा में होने को निर्धारित है। प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान विजय जी साधना जी एडवोकेट, दिल्ली से गुणायतन ट्रस्टी, और आपके बाद तैयार रहेंगे अतुल शीतल जी, निहाल जी, वन्ना जी लाधानी, बक्सराज से गुणायतन की शिरोमणि संरक्षक। नमोस्तु गुरुदेव। इच्छा में छुल्लक जी महाराज जी। गुरुदेव, हमारी अंतरात्मा दुनिया का सबसे बड़ा न्यायालय है। हमारे द्वारा किए गए सभी सही गलत का इसे पता होता है। फिर भी गुरुदेव, यह न्यायालय मानव मन के आगे हार क्यों जाता है? साथ ही गुरुदेव, ऐसा क्या किया जाए कि हम अपनी अंतरात्मा में अपने आप से आंख मिलाकर बात कर सकें? बहुत अच्छा सवाल है। हमारी अंतरात्मा हमारे जीवन का सबसे बड़ा न्यायालय है और ये बिल्कुल ठीक बात है कि हमारे अंदर के न्यायालय हमारे मन के आगे दब जाता है। आपका सवाल है कि हमारी अंतरात्मा न दबे, उसके लिए क्या करें या दब क्यों जाता है? पहला सवाल। देखिए, इसलिए दब जाता है क्योंकि हमने अपनी अंतरात्मा को सुला रखा है। जब तक अंतरात्मा सोई रहेगी, मन अपना काम करेगा। जैसे किसी का बड़ा प्रतिष्ठान हो, अनेक नौकर चाकर काम करने वाले हों और मालिक सोता रहे, तो काम करने वाले को आज़ादी मिलती है, वो अपनी मनमानी करते हैं। लेकिन मालिक जागृत हो तो कोई कुछ उल्टा सीधा नहीं करता, सब जाग जाते हैं और तत्परता से काम करते हैं। हमारी अंतरात्मा भी सो रही है और अंतरात्मा के सोने के कारण मन जो हमारा गुलाम है, मालिक बने बैठा है, वो अपनी मनमानी कर रहा है और उसने हमारी आवाज़ को दबा दिया। आवाज़ उत्पन्न ही नहीं, सुप्त अवस्था में आवाज़ होती कहाँ है? हम जब सोते हैं तो खो जाते हैं। तो ज़रूरत है अपनी अंतरात्मा को जगाने की। तब तक ज्ञान के बल पर हम अपनी चेतना को जगाते हैं। जिनकी अंतरात्मा जाग जाती है, उनके जीवन में एक बड़ा रूपांतरण घटित होता है और वो फिर कभी कोई गलत हरकत कर ही नहीं सकते। खुद से कभी किसी प्रकार का अन्याय वो कभी कर ही नहीं सकते। अपने जीवन में व्यापक बदलाव घटित करते हैं, जिससे जीवन का पथ प्रशस्त होता है। तो अंतरात्मा की आवाज़ को जगाने के लिए हमें पहले अंतरात्मा को जगाना होगा। बहुत कम लोग हैं जिनको इस बात का आभास भी है कि मैं कोई एक आत्मा हूँ। हर व्यक्ति अपने द्वारा जो एक कल्पित स्वरूप है, उसे ही अपना व्यक्तित्व मानने के भ्रम में है। अपने को जो हमने अपने काल्पनिक छवि के आधार पर विस्तारित कर लिया। क्या मानते अपने आप को? मैं एक अच्छा एडवोकेट हूँ, मैं एक समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति हूँ, मैं एक बड़ा व्यवसायी हूँ, मैं करोड़पति आदमी हूँ, मेरी गणना समाज के नामी गिरामी हस्तियों में आती है। यही तो हमने अपने आप को मान रखा है। वहाँ आत्मा कहाँ है? आत्मा का जब तक आभास और एहसास नहीं होगा तो आत्मा का पता कहाँ? सो रहे अभी आत्मा का कोई अता पता नहीं। और जब तक आत्मा का एहसास नहीं, तब तक कहाँ प्रकाश? अंधेरा ही अंधेरा होगा। तो आत्मा से संवाद तब होगा जब हम आत्मा को जानेंगे, आत्मा को जगाएं, तभी हम आत्मा को पा सकेंगे। नमस्ते। श्रीमान अतुल शीतल जी, निहाल वन्ना जी लाधानी, बक्सरा से गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक, और आपके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सुधा जैन, कटनी से। गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि आजकल संवेदनाएं बहुत जल्दी ही खत्म हो रही है। संवेदनाएं इस तरह से खत्म हो रही है कि अगर किसी की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया
तो मोबाइल चला लिया, वीडियो उतार लिया, नहीं कि उसकी मदद करे। किसी के घर में या दुकान में आग लगी तो नहीं कि उसमें पानी डाले, उसको बुझाने की कोशिश करे, मोबाइल चला लिया, वीडियो चला लिया, देख लिया, फॉरवर्ड कर दिया। गुरुदेव, संवेदनाएं बिल्कुल ही नहीं बची कि हमें किसी की मदद करनी चाहिए या हमें कुछ अच्छा करना चाहिए। तो अगर आगे की पीढ़ी अगर ये नहीं सोचेगी तो मतलब पूरे समाज में सब कुछ इस तरह से फैल जाएगा, हिंसा का ही माहौल पूरा हो जाएगा। तो गुरुदेव, समाज को और संवेदनाओं को कैसी जगह है? बहुत अच्छी बात आपने उपस्थित की है। बढ़ती हुई संवेदनहीनता हम सबके सामने एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। आपने पूछा है ये संवेदना को कैसे जगाएं। संवेदना को हम तभी जगा सकते हैं जब हृदय में सह-अस्तित्व की भावना जगाएं। हमें इस बात का एहसास कराना चाहिए कि जैसे मेरी आत्मा है वैसे ही सबकी आत्मा है। जैसे मैं जीना चाहता हूँ वैसे ही सब जीना चाहते हैं। जैसे मुझे सुख प्रिय है वैसे ही सबको सुख प्रिय है। जैसे मैं मरना नहीं चाहता वैसे ही कोई मरना नहीं चाहता। जैसे मुझे दुख अप्रिय है वैसे ही सबको दुख अप्रिय है। ये आत्म साम्य की अनुभूति के बिना हम संवेदना कहाँ जगा सकते हैं। हम अपने भीतर की संवेदनशीलता को तभी व्यापक बना पाएंगे जब हम औरों के अस्तित्व को अपने समान माने। भगवान महावीर कहते आया तुला पयासु, संसार के सभी प्राणी को अपने समान देखो। अब ये खत्म हो गया। हमारे यहाँ तो सर्व के प्रति संवेदनशील होने का विधान है। अब तो अपनों के प्रति भी संवेदना नहीं, क्योंकि अपनत्व खत्म हो गया। और जब तक अपनत्व नहीं जगेगा, अपनों के प्रति संवेदना प्रकट नहीं होगी, जीवन का पथ प्रशस्त नहीं हो सकता। तो जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए हमें चाहिए कि हम सह-अस्तित्व की भावना को जगाएं। सह-अस्तित्व से संवेदनशीलता बढ़ती है और यही वे दो तत्व हैं जिससे अहिंसा का प्रसार हो सकता है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। श्रीमती सुधाजी जैन कटनी से और आपके बाद तैयार रहेंगे सुरभि सतीश जी जैन पाटन परिवार कटनी से। नमोस्तु महाराज जी, सभी महाराज जी 108 प्रमाण सागर महाराज जी को नमोस्तु, सभी 16 महाराज जी के चरण। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि ग्रस्तों के लिए प्रतिमा का क्या स्वरूप है और ग्रस्त में रहते हुए कैसा सामंजस्य बैठाए कि हमारे व्रतों में दोष भी न लगे और कोई परेशान भी ना हो। प्रतिमा तो गृहस्थों के लिए है, साधुओं के लिए नहीं। तो जो प्रतिमा का स्वरूप है वो गृहस्थों के लिए है। 12 व्रत और उनके अतिचारों को ध्यान में रखें और निर्दोष पालन करें, तब प्रतिमा फलेगी। सुरभि सतीश जी जैन पाटन परिवार कटनी से और आपके बाद तैयार रहेंगे अनुज जी जैन कोतमा से। मुनीषी, मेरे इष्ट गुरु के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरु ही मूरत भगवान की, गुरु ही चारों धाम है, गुरु चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मुनीश्री जी, आप हमेशा अपने प्रवचन में 4 बातें बोलते हैं। मेरा भी प्रश्न उन्हीं 4 बातों को लेकर है कि मुनीश्री जी, दुख कैसे बढ़ता है? किसी व्यक्ति की उपेक्षा करने से या अधिक अपेक्षा रखने से या अनजाने में किया हुआ कार्य, अज्ञान दिशा में लिया हुआ अज्ञान। क्या ये 4 बातें दुख बढ़ाने का कारण बन सकते हैं या और भी हो सकते हैं? ये कारण बन सकते हैं, लेकिन इन सब को अगर एक में कहें तो मैं ये कह सकता हूँ मनुष्य का अज्ञान ही दुख का कारण है। यदि सही ज्ञान हो जाए तो सारा दुख समाप्त हो सकता है। नमोस्तु गुरुदेव। अनुज जी जैन कोतमा पद यात्रियों की पूरी टीम के साथ और आपके बाद तैयार रहेंगे विक्रम जी जैन अंबिकापुर से गुणायतन ट्रस्टी। पद यात्री तो इधर बैठे हैं, बाद में होंगे। चलो बोलो। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हम लोगों के जीवन में एक प्रश्न है कि महाराज जी, हम अपने जीवन में स्वयं का निर्णय तो लेते तो हैं, लेकिन उसमें हम कायम नहीं रह पाते हैं और दूसरों के निर्णय पर निर्भर रह जाते हैं, जिससे वह निर्णय सही नहीं हो पाते हैं। और हमें अपने स्वयं के निर्णय लेने में क्या करना चाहिए जिसमें हम सवित रहें? महाराज जी, आपके प्रश्न का अर्थ से मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो आप ये कहना चाहते हैं हम अपना स्वयं निर्णय कैसे लें
दूसरों के निर्णय पर निर्भरता हमारी कैसे समाप्त हो। ये बात सही है कि जो व्यक्ति दूसरों पर निर्भर रहता है वो निर्भर ही रह जाता है, निर्भर नहीं हो पाता। लेकिन जो खुद पर निर्भर होता है वो सबका भार मिटाने में समर्थ हो सकता है। आत्मनिर्भर अपने आप को बनाने का प्रयास करना चाहिए और परमुखापेक्षिता से स्वयं को बचाने की कोशिश होनी चाहिए। आपने जो कहा कि हम अपना निर्णय खुद कैसे लें, तो उसके लिए व्यक्ति को धीरे धीरे शुरुआत करनी चाहिए। दूसरों पर डिपेंड रहने की जगह थोड़े थोड़े निर्णय खुद से लेने की कोशिश करनी चाहिए। गलतियां करके ही इंसान सीखता है, तो कोई गलती हो जाए तो उसकी समीक्षा करे और मन ही मन संकल्प करे कि दोबारा ऐसी गलती की पुनरावृत्ति नहीं करूँगा, तो निर्णय लेने में सक्षम हो जाएंगे। लेकिन जिनके मन का आत्मविश्वास कमज़ोर होता है, कहीं मुझसे गलत ना हो जाए, कहीं मुझसे गलत ना हो जाए, कहीं मुझसे गलत ना हो जाए, वो हर काम पूछ पूछ के करने का आदी और अभ्यासी हो जाता है। और जो व्यक्ति हर काम को पूछने का आदी बन जाता है वो परनिर्भर ही बना रहता है। नहीं, आत्मविश्वास ऐसा होना चाहिए कि मुझे अब अपना रास्ता खुद तय करना है, मुझे निर्णय लेना है और जो भी निर्णय मैं लूँगा उसको सही साबित करूँगा। कदाचित गलत भी हो जाए तो अपनी दृढ़ता के बल पर उसे पलटने में समर्थ हो सकूँ। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। विक्रम जी जैन, अंबिकापुर से गुणायतन ट्रस्टी, पदयात्रियों के पूरे संघ के साथ। और आपके बाद तैयार रहेंगे राकेश जी, अंजू जी जैन, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। ओ रीवा। नमोस्तु गुरुदेव। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, उससे पहले मैं 4 पंक्तियों के साथ अपना प्रश्न शुरू करूंगा। पंक्तियां भी झेलना पड़ेगी, बोलो। अर्ज किया है, ना गुरु का हो पाया ना गुरु को पा पाया, बस भीड़ में चलता रहा, गुरु की नजरों में खुद को ढूंढता रहा, चरणों में गुरुदेव के पाई मैंने दुनिया, वक्त क्या है वक्त गुजर गया गुजरता गया, गुरुदेव करे कभी याद ख्वाहिश करता रहा, इस आश में मेरा जीवन बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है गुरुदेव। प्रश्न इस तरह से है कि एक अगर समर्पित शिष्य है किसी गुरुदेव का, तो उसको अपनी समर्पण अगर प्रस्तुत करना है गुरुदेव के आगे, तो भावना भाव के सिवा और कौन से मार्ग हो सकते हैं जिसके थ्रू वो अपना समर्पण। जो समर्पित है ना, वो समर्पण प्रस्तुत करना चाहेगा ही नहीं। स्वयं को प्रस्तुत करने की इच्छा ये बता रही है कि अपने पास कुछ बचा रखा है, समझिए। इसे इसको खत्म करो तब समर्पण होगा। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। राकेश जी, अंजू जी जैन, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। और आपके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर राजकुमार जी, शशांक जी जैन, शाहपुरा से गुणायतन ट्रस्टी। सैपरा भिटौनी। नमोस्तु भगवान, मेरे और मेरे परिवार की तरफ से कोटि कोटि नमन बंदन। इच्छा में छोलक जी की इच्छा में गुरु भगवान, मेरा प्रश्न यह है कि मैंने मेरा स्वयं का ही है, मुझे अपने आप ही संकल्प विकल्प आते हैं, जबकि कोई मुझसे कभी कुछ कहता ही नहीं है, लेकिन कभी अच्छे और कभी बुरे, लेकिन मैं उनको अपने सही तरीके से सही भी कर लेती हूँ। लेकिन ये गुरुदेव कैसे सही और ज़्यादा हो जाए, और जैसे मैं कुछ अच्छा भी सोचना चाहती हूँ अपने बारे में, जैसे सामायिक करना चाहती हूँ, लेकिन महाराज जी मेरा मन ही नहीं लगता उसमें। ओ देखिए, ये समस्या आपकी नहीं सबकी। ये अच्छे बुरे संकल्प विकल्प मनुष्य में स्वभावतः आते हैं, पर किसी किसी में कुछ ओवर थिंकिंग होती है। इसको 2 माध्यमों से शांत किया जा सकता है। एक तो बड़ा सफल और अनुभूत प्रयोग है भावना योग का, दूसरा स्वाध्याय। ज्ञान प्राप्त करके हम बहुत सारा समाधान पा सकते हैं और अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं, इसलिए इसको देख सकते हैं। डॉक्टर राजकुमार जी, शशांक जी जैन, शहपुरा से गुणायतन ट्रस्टी। और आपके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती विमला जी जैन, कटनी से गुणायतन ट्रस्टी। सौरभ तुम भी आ जाओ। हाँ। जगत पूज्य मुनिराज के पावन चरणों में अनंत कोटि नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न खेती से, कृषि से संबंधित है। आचार्य गुरुवर के पास हम लोग गए थे, एग्रीकल्चर कॉलेज के स्टूडेंट, और ऑर्गेनिक फार्मिंग या जैविक कृषि की बात बहुत होती है,
और जैन समाज का दुर्भाग्य है कि हम लोग के पास बहुत ज़मीनें हैं, उसके बाद भी कोई खेती नहीं करता। और सिंपल सा एक उसका लॉजिक दिया जाता है कि बहुत हिंसा होती है, रासायनिक फर्टिलाइज़र यूज़ होते हैं और विधियों से, इसलिए धर्म के अनुकूल खेती है नहीं। फिर आचार्य गुरुवर ने इसका समाधान दिया कि आदिनाथ भगवान ने भी ऋषि बनो या कृषि करो का उपदेश दिया हुआ था। तो वर्तमान में महाराज जी जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग में यदि हम पत्तियों से या सड़ी गली चीज़ों को डिकम्पोज करके कार्बनिक खाद बनाते हैं, जो विकल्प है रासायनिक खाद का, तो क्या वो धर्म की दृष्टि से उसमें हिंसा का दोष हमको लगता है? और जैसे लोग बोलते हैं कि हमने अपनी खेती सिक्की पे दे दी और कोई दूसरा खेती कर रहा है तो इसलिए जो हिंसा का दोष होगा हमको नहीं लगेगा, उसको लगेगा। तो ये बात कहाँ तक मतलब उचित है महाराज जी? देखिए, पहली बात कि खेती में हिंसा होती है, यह अवधारणा ठीक नहीं। खेती में हिंसा होती है, सत्य है, पर हमारे शास्त्रों में खेती की हिंसा को स्वीकार किया गया, पर हिंसा की खेती का निषेध किया गया। मैं दोहरा रहा हूं, खेती में हिंसा होना और हिंसा की खेती करना, इससे बचो। इसे आरंभी हिंसा के अंतर्गत कहा गया। आप कोई भी कार्य करेंगे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हिंसा तो होगी, लेकिन यदि कोई व्यक्ति परंपरागत तरीके से खेती करता है जिसमें किसी भी प्रकार की संकल्पी हिंसा की कोई संभावना नहीं है, तो गृहस्थ के लिए क्षम्य है। क्योंकि किसान अगर खेती नहीं करेगा, अनाज और फसल का उत्पादन नहीं होगा तो खाएंगे क्या? इसलिए भगवान ऋषभदेव ने षटकर्मों में कृषि कर्म को रखा, जो एक आर्य कर्म है, उत्तम कर्म है। कृषि और पशुपालन दोनों इसी के अंतर्गत आते हैं, ये किया जा सकता है। लेकिन इसमें कीटनाशकों, रासायनिक उर्वरकों और इस तरह के खादों का अंधाधुंध प्रयोग कतई उचित नहीं है। ये हिंसा है, इससे बचना चाहिए। और आज पूरे विश्व में इस पर बहुत गंभीर चर्चा हो रही है, सब लोग इसकी वकालत भी कर रहे हैं। तरह तरह की बीमारियां भी इससे लोगों के अंदर प्रकट हो रही है, जो बहुत गंभीर चिंता का विषय है। इसलिए अगर कोई खेती करता है तो उसे करने की पूर्ण स्वतंत्रता है, करना भी चाहिए, वो उसका कर्तव्य है गृहस्थ का। हमारे देश में एक कहावत है, उत्तम खेती मध्यम बान, अधम चाकरी दुख निदान। तो खेती को उत्तम कर्म कहा है, खेती आर्य कर्म है, खेती करने का निषेध कहीं नहीं, लेकिन पारंपरिक कृषि होनी चाहिए। आजकल जिस तरह की खेती का चलन हो गया, वो हिंसा, उससे बचना चाहिए। आपका जो दूसरा सवाल है कि हमने दूसरों को ज़मीन सौंप दी, अब वो जो करे हमको पाप थोड़ी लगेगा। तो कोई दूसरा मारेगा और तुमने मारने के लिए अपना मैदान दे दिया तो तुम पाप के भागी नहीं होगे क्या? सिक्किमी का पैसा ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो? हजारों हजार रुपया लेते हो आप लोग, तो वो कीटनाशकों का प्रयोग कर रहा है। कीटनाशक से जो जीवों की हिंसा हो रही है, उसके भागीदार आप बन रहे हो। इसलिए जो ये सोच करके कि हम दूसरों को सौंप दे रहे हैं, मेरे ख्याल से 5-7 हज़ार रुपये एकड़ से कम तो मिलता नहीं होगा। ज़्यादा मिलता है महाराज, 50,000 रुपये। 50,000 रुपये एकड़, 30-40 हज़ार। ये गोटे गांव वाले खड़े हैं, उधर ज़्यादा चलता है, सैपरा गोटे गांव तो गढ़ है। तो ये अब 30-40 हज़ार रुपये एकड़ की जो तुम्हारी कमाई हो रही है, ये कमाई किससे दे रहा है? वो कमा रहा है तब दे रहा है ना। तो वो कीटनाशकों का प्रयोग करके अगर कर रहा है तो आप महापाप के भागी हैं। इसलिए क्रांति होनी चाहिए, पारंपरिक कृषि को बढ़ावा देने का, जो देश की सेहत को भी बचाए और आपको हिंसा से भी बचाए। हरित क्रांति के बाद रासायनिक खादों, उर्वरकों और कीटनाशकों का अंधाधुंध प्रयोग बढ़ा, लेकिन अब ये बात अच्छे से प्रमाणित हो गई कि अगर हम पारंपरिक खाद डालते हैं तो भी उत्पादन में कोई कमी नहीं होगी, बल्कि बढ़ेगी। ये साबित हो गई। ये बात प्रमाणित हो चुकी है कि एक बार रासायनिक खाद डालने से जमीन की उम्र 5 वर्ष घटती है, वो क्षारीय बनते जा रही है, और देसी खाद डालने से उसकी उम्र 3 वर्ष बढ़ती है, ऐसा कहा जाता है।
कीटनाशकों का जो प्रयोग आजकल की फसलों में हो रहा है उसका असर कीड़ों पर कम, फसल और फसल का उपभोग करने वालों पर ज़्यादा है। कीड़े तो अपना रेजिस्टेंस पावर डेवलप कर रहे हैं और कीटनाशकों का प्रयोग करने के कारण जो फसल रक्षक कीट है वो भी नष्ट हो जाते हैं। असर अनाज पर है और उसका प्रभाव माँ के दूध में भी आ गया है, जिसमें डीटीटी का परसेंटेज पाया जाने लगा। किडनी की बीमारी, लीवर की बीमारी और अन्य प्रकार की कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के पीछे ये एक बड़ा कारण है। इसलिए आज आप जो अनाज खा रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, वो जहर खा रहे हैं साथ में। 1000 प्रकार की बीमारियां हैं। इसलिए क्रांति की जरूरत है पूरे संसार में, और जिनके पास सुविधा है उनको इस तरह का उत्पादन करना चाहिए, तभी वो ठीक होगा और सबके लिए लाभकारी होगा। नमस्ते। श्रीमती विमला जी जैन, कटनी से गुणायतन ट्रस्टी। और आपकी बात तैयार रहेंगे रशिल वर्धन सिंघई, जबलपुर से। नहीं है सवाल, है हो गया, बैठ जाओ। हे गुरुदेव, बोल देना। हाँ, हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी को इच्छामी। महाराज जी, प्रशस्त पुण्य क्या है? और दूसरा चालू नहीं है। हाँ बोलो, सुन रहे हैं। हाँ और दूसरा महाराज जी, भरत चक्रवर्ती के 99 पुत्र निगोष से निकल के आए थे और मनुष्य भाव धारण किया और उसी भाव से भी मोक्ष चले गए। इस बीच उनने कौन सा ऐसा पुण्य बांधा कि वो मोक्ष को प्राप्त हो गए? देखिए, सबसे पहली बात, आगम में प्रशस्त और अप्रशस्त पुण्य की बात नहीं की गई। ये आगम का शब्द नहीं। आगम में पुण्यानुबंधी पुण्य और पापानुबंधी पुण्य की बात जरूर की, अथवा सातिशय पुण्य और निरतिशय पुण्य की बात जरूर की। तो महाराज जी सुनो पूरी बात, अभी आपका उत्तर मैं दे रहा हूँ। नहीं तो आप पूरा टाइम प्रश्न में ही ले लोगे तो उत्तर में मैं क्या दूंगा। तो सातिशय पुण्य और निरतिशय पुण्य को पहले समझिए, या पुण्यानुबंधी पुण्य और पापानुबंधी पुण्य को समझिए। सातिशय पुण्य वह पुण्य है जो अपने उदय में और हमारी बुद्धि को निर्मल करे और पुण्य के कार्य में लगाकर नवतर पुण्य का अर्जन करे और पाप का नाश कराए। निरतिशय पुण्य जो केवल पुण्य का फल दे, पाप का नाश न करे। सातिशय पुण्य परंपरा से मुक्ति का कारण है और निरतिशय पुण्य संसार का कारण होता है। इसके अलावा जो पुण्यानुबंधी पुण्य और पापानुबंधी पुण्य है वो भी अलग अलग तरीके का है। पुण्यानुबंधी पुण्य से तात्पर्य उस पुण्य से है जो अपने उदय में हमारी बुद्धि को निर्मल कर नए पुण्य के कार्य में लगाए, और पापानुबंधी पुण्य वह पुण्य है जो हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर भोगासक्त बनाए, बुरे कार्यों में लगा दे। तो पापानुबंधी पुण्य जब तक उदय में रहता है व्यक्ति फलता फूलता है, बाद में उसका पतन हो जाता है, और पुण्यानुबंधी पुण्य से जीवन का उत्कर्ष होता है। चलिए, महाराज जी, भरत चक्रवर्ती का भरत चक्रवर्ती के 923 पूछ, बिल्कुल ठीक है। प्रश्न से अलग हो गया, एक प्रश्न की अनुमति थी, आपने 2 पूछा। आगे के लोग एक ही पूछेंगे, वो संयोग था, इसी को बोलते भवितव्य। नमस्ते महाराज जी। रशिल जी का प्रश्न पहले ही पूछ लिया गया है। बंधुओं, खड़े हो जा। हाँ है, सवाल है, बोलो। दो इधर, अगला नाम। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। हम कोई व्यापार करते हैं, उसमें हमारा धर्म के सिद्धांत आते, हमें क्या करना चाहिए जिससे हम दोनों चीज का तालमेल बना सके? क्या हम अपनी जगह भी जाति पूज कर देना चाहिए? देखो, बिल्कुल सही बात है। व्यापार करो, व्यापार तो तुम्हारी जीविका के लिए जरूरी है, उसके बिना तुम्हारे जीवन की गाड़ी नहीं चलेगी। लेकिन व्यापार कैसा करो? ऐसा व्यापार करो जिसमें अल्पतम हिंसा हो, अधिकतम आय हो और न्यूनतम व्यस्तता हो। अगर जिस कार्य में सीधे सीधे जीव हिंसा की संभावना दिख रही है, वैसा व्यापार मत करो। इसी तरह आप अपने भूमि, भवन आदि किसी को किराए पे दे रहे हो, उससे रेंटल अर्निंग हो रही है, तो देखिए आप किसको दे रहे हैं। अगर किसी शराब के काम के लिए आप दो, किसी नॉन वेज वाले को दो, या अन्य किसी हिंसा का काम करने वाले को दोगे, तो वो हिंसा की कमाई आपके घर आएगी। ऐसा व्यापार नहीं होना चाहिए।
नमोस्तु महाराज। बंधुओं, इस अष्टानी मास में गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक व्रति श्रावक ब्रह्मचारी डीसीजी जैन ने अष्टानी की उपवास सानंद संपन्न किए हैं। वह आज पूज्य गुरुदेव के चरणों में अपने व्रति परिवार के साथ चरण वंदनार्थ पधारे हैं। मैं चाहूंगा आप सभी उनकी तपोनिष्ठा की भूरी भूरी प्रशंसा करें और वो अपना प्रश्न प्रस्तुत करें। आपके बाद तैयार रहेंगे संजीव जी जैन पिंकू कटनी से। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु पूरे परिवार का नमोस्तु महाराज जी। चुल्लक जी महाराज को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज एक तो नया कानिधि का प्रश्न आया है। धर्म के पथ पर चलने वालों की प्रारंभिक अवस्था में तप त्याग व भावना में क्रम से क्या रखा जाए? भावना के बारे में कह सकते हो महाराज? ओ, पहले तो मैं चाहूँगा जोरदार अभिनंदन कीजिए। आपके कटनी में ही इन्होंने मुनि श्री प्रणम सागर जी के सानिध्य में इस बार 8 उपवास किया। पिछली 28 में हमारे पास थे। आपके सानिध्य में किया था। इस उम्र में भी लगातार इस तरह लगना, और गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक भी हैं। बहुत अच्छी बात है। आपके उपवास की साधना निर्बाध हुई, पारना आज ही हुई, वो आपकी बोली से लग रही है। आपने पूछा है कि धर्म के क्षेत्र में प्रारंभिक चरण में चलने वाले लोगों को त्याग, तप और भावना में किसको प्रधानता देनी चाहिए? शक्ति के अनुसार त्याग और तप करना चाहिए और भावना उत्कृष्ट रखनी चाहिए। तादृशी जायते यादृशी भावना यस्य बुद्धिर्भवति तादृशी। जिसकी जैसी भावना होती है उसकी बुद्धि वैसी हो जाती। तो जो हम करना चाहते हैं कर ना पाए, कोई बुराई नहीं। प्रारंभिक अवस्था में सोचे कि हम सब कुछ कर लें तो संभव नहीं है, पर भावना तो भा सकते हैं। हमारे मन में अक्सर ये बात आती है, ग्रीष्म ऋतु में कब वो क्षण आए जब हम सूरज की तरफ मुख करके शिलातल पर बैठकर तप करें। पर मुझे मालूम है कि बैठ जाऊंगा तो उठने लायक नहीं बचूंगा। तो भावना तो भा सकते हैं ना। तो कीजे शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे, ध्यान श्रद्धावा अजर अमर पद भोगवे। तो उस तरह की भावना। भावनाओं के बारे में 2 मिनट बोल दो। बोलिए। मतलब कंटिन्यू 2 साल से और ये सारा जो है ना उपवास वगैरह हो रहे हैं। हाँ बोलो बोलो बोलो। सामायिक के पहले मैं हमेशा मॉर्निंग के अंदर भावना योग के साथ अरम योग 5 मुद्रा भी करूंगा और सारी एनर्जी जो पॉजिटिव एनर्जी लेनी है वो भावना योग से पूरी ले लेता हूँ। बहुत सुंदर। चलिए आगे। संजीव जी जैन पिंकू कटनी से, और आपके बाद तैयार रहेंगे एसके जी जैन गुणायतन ट्रस्टी सतना से, और साथ में भानु जी जैन। मेरे गुरुवर, मेरे भगवान महाराज श्री को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री कहते हैं कभी किसी से दब के मत रहो, क्योंकि तुम जितना दबोगे सामने वाला तुमको उतना झुकाएगा। परंतु कई रिश्ते इतने इम्पोर्टेंट होते हैं कि जिनको संभालने के लिए जीवन में कई बार हमको झुकना और दबना भी पड़ता है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए ताकि रिश्तों में मिठास भी बनी रहे और हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट भी बना रहे? देखो पेड़ को देखो, आज तो पेड़ के नीचे सब काम हो रहा है, पूरा बगीचा है। पेड़ को देखते हो, पेड़ झुकता है कि नहीं? झुकता है ना। झुको, क्योंकि नहीं झुकोगे तो उखड़ जाओगे। क्या है? झुको, नहीं झुकोगे तो उखड़ जाओगे। पर ज्यादा मत झुको, ज्यादा झुकोगे तो उखड़ जाओगे। पेड़ का सिद्धांत। पेड़ अगर हवा के झोंकों में झूमे नहीं तो हवा उसे उखाड़ करके फेंक देगी। तो पेड़ झूमता है, झुकता है, धरती का स्पर्श करता है ना। आज जहां मैं बैठा था हरचर्या के बाद, पेड़ के नीचे ऐसा लग रहा था जैसे जमीन का स्पर्श करने वाली। तो पेड़ झुकता है, उसकी शाखा प्रशाखाएं नीचे झुकती है, धरती का स्पर्श करने की बात भी आ जाती। लेकिन पेड़ का तना रहता है। अगर तना झुक जाए तो पेड़ उखड़ जाए। तो पेड़ से संदेश लो, झुकना भी जरूरी है। जहां जरूरत हो लगे
कि तुम झुकोगे नहीं तो उखड़ जाओगे, झुक जाओ, और जब तुम्हें लगने लगे कि झुकूंगा तो लोग मुझे उखाड़ देंगे, संभल जाओ, तन जाओ। ये व्यवस्था बनाकर चलो तो जीवन व्यवस्थित होगा। एसके जी जैन, भानुजी जैन सतना से और आपकी बात तैयार रहेंगे। डॉक्टर एसके जैन, हाँ, चलो। डॉक्टर एसके जैन एवं भानुजी जैन सतना से और आपकी बात तैयार रहेंगे। श्री चंद्राबाई जी, अजित कुमार जी गोटे गांव परिवार से। नमोस्तु महाराज जी, चुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरा ये सवाल नहीं है, समाधान चाहिए। एक धर्म सभा में एक चर्चा चल रही हाँ, थी, शांति, हाँ, चर्चा चल रही थी कि जिसको किडनी की बीमारी हो जाए और उसके लिए किडनी ट्रांसप्लांट करवाना बहुत ज़रूरी हो, तो ये बात चली कि किडनी ट्रांसप्लांट ना करा के उसको प्रतिमा लेके और कुछ दिन बाद समाधि मरण लेके आगे जीवन नहीं चलाना चाहिए। और दूसरी तरफ ये सोचना है मेरा डॉक्टरी प्रयोग से कि किडनी ट्रांसप्लांट करा के यदि वह अपना जीवन लंबा करता है और बहुत समय तक धर्म करता है तो यह मार्ग उचित है, अथवा उसको अपना जीवन छोटा करके और प्रतिबंध लेके। देखिए, मुझे नहीं मालूम आपने किस धर्म सभा में पूछा, अब बोलने की भी जरूरत नहीं। ये किस धर्म सभा में सुना और ये किसका वक्तव्य मुझे नहीं मालूम, पर जैन आगम इस संदर्भ में जो बोलता है वो मैं आपसे जरूर बताना चाहूँ। जैन आगम कहता है कि कोई भी बीमारी हो तो तुम उसकी तब तक चिकित्सा करो जब तक चिकित्सा संभव है। समाधि तभी लो जब वह प्रतिकार रहित हो। जहाँ तक किडनी जैसी किसी अंग के आर्गन के ट्रांसप्लांटेशन की बात हो तो वो उस व्यक्ति के ऊपर है कि यदि उसके व्रत खंडित होने लगे तो विचार करें। जैसे आज हम जैसे साधु, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन एक आम गृहस्थ है वो उस पर विचार करा सकता है। आजकल आप लोगों को बाईपास करानी होती, कराते हैं? हाँ, कराते। 25-25, 50-50 साल लोग जी जाते हैं। तो ये अगर वो जी रहा है, अगर उसकी चिकित्सा संभव है और उस चिकित्सा में पूर्ण सफलता की उम्मीद है, तो फिर उसके लिए इस तरह का उपदेश देना अनुचित है। आगम में भी ऐसा कहीं निषेध नहीं है। हमारे यहाँ कहा जब नहीं प्रतिकार्य हो, यहाँ तो प्रतिकार संभव है, तो प्रतिकार संभव है तो संलेखना क्यों? संलेखना तो अंतिम बात है। और आप तो एक डॉक्टर हो, आपको पूरा पता रहता है किस में कितनी चांस है, मालूम रहता है। वो डॉक्टर की बात नहीं कर रहा हूं जिसको अपने से मतलब है, पेशेंट से नहीं। लेकिन जो डॉक्टर सही अर्थ में चिकित्सक है वो पेशेंट को सही सलाह भी दे देता है। यदि लगता है कि प्रतिकार की संभावना नहीं है तो हमें इसे अपना कर्मोदय स्वीकार कर जीवन की दिशा बदलनी चाहिए। नमस्कार। श्री चंदाबाई जी, अजित कुमार जी गोटे गांव परिवार और आपकी बात तैयार रहेंगे। विजय जी गंगवाल गुवाहाटी से। दीजिए, वहीं उधर पहुंचाओ जल्दी से। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। हाँ, बोलो। महाराज जी, आजकल समाज में एक जो चलन चल रहा है कि ये शोक के समय में 3 दिन में तेरहवीं, क्या इस संबंध में आप प्रकाश डालें? कई बार बोल चुका है, ये लोगों ने शॉर्टकट अपना लिया। कायदे से 3 दिन में उठावना कर लेना सुविधा की दृष्टि से बात अलग है, पर उसे 13वीं नहीं कहना चाहिए। 13वीं तो 12 दिन के बाद ही होते हैं, तभी वो दान, पात्र दान और देव पूजा का अधिकारी होता है। अब तीसरे दिन ही समाज रहती, आदमी को तो दान भी भीड़ में देना दिखता है, तो सारी घोषणाएं उसी दिन कर देते हैं। ये आगम के अनुकूल नहीं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मुनि श्री के पावन चरणों में मेरा परिवार और मेरा और दिगंबर जैन समाज गुवाहाटी का नमोस्तु नमोस्तु। हाँ, बोलो 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 बोलो। और छुल्लक जी महाराज का इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, आजकल स्वाध्याय का प्रचलन प्रायः कम होने लगा है। आजकल स्वाध्याय का प्रचलन प्रायः कम होने लगा है तथा कुछ बड़े उम्र के लोग ही स्वाध्याय करते दिखते हैं। ऐसा हम क्या कर सकते हैं कि स्वाध्याय या क्लास हो और उसमें हम युवाओं को जोड़ सकें? देखिए, स्वाध्याय को हमें नए तरीके से कराना होगा।
पारंपरिक तरीके से जो होता है वो बातें आज की पीढ़ी को समझ में नहीं आती। हम तार्किक तरीके से मनोवैज्ञानिक ढंग से अगर तत्व की बात को प्ररूपित करें तो स्वाध्याय। क्या ये शंका समाधान स्वाध्याय नहीं है? लोग लाभान्वित हो रहे हैं, युवा पीढ़ी भी जुड़ रही है, तो हमें कोई भी स्वाध्याय है उसका स्वरूप सुनिश्चित करना चाहिए। नमस्ते गुरु। अगले प्रश्न के लिए मैं आवाज दे रहा हूँ तपन जी को, गुणायतन के जो होनहार शिल्पकार हैं, और आपके बाद तैयार रहेंगे अरिहंत जी बिट्टू कटनी से, गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक। होनहार नहीं, सिद्धहस्त शिल्पकार है। दे दे, होनहार और शिल्पहस्त में बहुत अंतर। हाँ, शब्द अच्छा दो। एक बार जोरदार अभिनंदन के लिए। इसकी कृतियों को आप अगर गुणायतन जा गए हों तो देखे होंगे, ये वहाँ की जितनी भी रूप का काम है, मूर्तियाँ हैं और डिजाइन है, ये इसके हाथ से उकेरी हुई है। आज भी एक छोटी सी मूर्ति मेरे पास लेकर आया, मन मुग्ध हो गया देखकर। बहुत सिद्ध हस्तशिल्पी है, एक बार पुनः इसका अभिनंदन करें। और ये रात्रि भोजन का त्यागी है, सारे नियम संयम के साथ रहता है, समझ गए। मूर्तियों का निर्माण भी पूरी साधना के साथ संपन्न करने वाला, गुरुदेव का पूर्ण आशीर्वाद इसको प्राप्त है। बहुत अच्छी बात है। सवाल करो। हाँ, नमस्ते गुरुदेव। परिवार खुशी के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जो परिवार की खुशी के लिए क्या करना है? बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा छोटा सा सवाल है पर बहुत गहरा है। प्राय लोग परिवार की खुशी केवल पैसों से देखते हैं। मैं जितना पैसा जोड़ लूँ, जितना पैसा कमा लूँ, परिवार को उतना खुशी मिलेगी। नहीं, पैसे से खुशी मिलती है पर पैसे से ज़्यादा प्रेम है। पैसा तुम्हारे पास कितना हो, परस्पर में प्रेम नहीं है तो कोई खुशी होगी क्या? सब एक दूसरे को देखे मुंह बनाए फिरेंगे। तो परिवार की खुशी के लिए एक दूसरे के प्रति प्रेम होना चाहिए, प्रेम के साथ संवाद होना चाहिए। समय दो, एक दूसरे के पूरक और प्रेरक बनो, सबको साथ लेकर चलने की वृत्ति हो, सब एक दूसरे का कद्र करने के आदी और अभ्यासी हो, एक दूसरे को लोग प्रोत्साहित करें तो परिवार में खुशी मिल सकती। और गुरुदेव मेरा एक प्रश्न था, और आप गुणायतन आप कब? हाँ, देख बाबा, आप तो निकल आया, मुझे भी पता नहीं कब आएंगे। भावना भाव। अरिहंत जी बिट्टू, और आपके बाद तैयार रहेंगे विमल कुमार जी, गोल्डी जी, चंद्र कुमार जी, अमर पाटन समाज से आए सभी सदस्यों के साथ। चलो। महाराज श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामी। महाराज श्री, आजकल फास्ट फूड का चलन जोर शोर से चल रहा है। आज की युवा पीढ़ी तो इस पर निर्भर सी हो गई है, और हमारे आचार्य गुरुवर हमेशा कहते थे कि फास्ट फूड नहीं, फास्ट फूड अपनाएं। तो महाराज श्री, मैं आपके माध्यम से इस दिशा में मार्गदर्शन चाहता हूँ। देखिए, ये बहुत ही गंभीर विषय है। फास्ट फूड के परिणाम तो देख ही रहे हैं। वस्तुतः व्यक्ति को भोजन के उद्देश्य को समझना चाहिए। हम भोजन किस लिए कर रहे हैं? 3 उद्देश्य है भोजन का। एक है स्वास्थ्य, एक है स्वाद, एक है स्वास्थ्य, और तीसरा है साधना। स्वाद के लिए भोजन करने वाले हमेशा रोगी बने रहते हैं। भोगी रोगी बनेगा। भोजन का स्वाद लो, पर स्वाद के लिए भोजन मत करो, क्योंकि जीभ पेट की स्थिति नहीं देखती। और आजकल आप लोग डालते रहते हैं। आपके शरीर में बहुत सारा विषाक्त पदार्थ भरा रहता है जो अनावश्यक होता है। वो टॉक्सिन्स ढेर सारी बीमारियों के कारण बन जाते हैं। इसलिए स्वाद के लिए खाने की वृत्ति से बचो। भोगी स्वाद के लिए खाता है और रोगी स्वास्थ्य के लिए खाता है। डॉक्टर ने मना कर दिया तो जितना डॉक्टर ने बोला उतना ही करो। अपेक्षाकृत ये ठीक है कि हम स्वास्थ्य की चिंता करते हुए, स्वास्थ्य के प्रति सजग होते हुए भोजन करें। स्वाद ले, लेकिन उसी का जो तुम्हारे शरीर के अनुकूल हो। चाहे जो चीज आप पेट में मत डालिए, आपके शरीर में बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा आजकल जो बढ़ रही है, वो हमारे शरीर के फैट के साथ टॉक्सिन के रूप में जमा रहता है और ढेर सारी बीमारियों को जन्म देता है। उनको हटाना है।
उतना ही लीजिए जिससे आपका शरीर आपके लिए ऊर्जावान बना रहे। आप चाहे जो चाहे जब दोगे तो ठीक नहीं है। आजकल ऑटोफेजी और इंटरमीडिएट मील का सिद्धांत जो विकसित हुआ, उन्होंने ये बताया कि व्यक्ति को उपवास करना चाहिए अथवा 2 भोजन में कम से कम 8 घंटे का अंतराल होना चाहिए। हाँ, इंटरमीडिएट फास्ट। तो ये चीजें क्यों? मैदे की चीजों से बचने की बात सब कहने लगे। फास्ट फूड में क्या होता है? मैदा, चीनी, शक्कर, ये सब चीजें आपके शरीर के लिए जहर है। आप लंबी जिंदगी और निरोगी काया पाना चाहते हैं तो बिल्कुल सात्विक और संतुलित भोजन लीजिए। आप ज्यादा एनर्जेटिक रहोगे और लाभान्वित होंगे। साधना के लिए भोजन करना भोजन का सबसे अच्छा उपयोग है। तो मतलब इस तरह का भोजन करो कि भोजन को पचाने के लिए तुम्हें अतिरिक्त प्रयत्न करने की जरूरत ना हो और तुम्हारा शरीर तुम्हारे इतने अनुकूल हो कि तुम दिन भर इसे खटा सको। ये प्रयास होना चाहिए। इसलिए आज जो फास्ट फूड का चलन है, आने वाले दिनों में वो खाने ही लायक न बचे, ऐसी स्थिति नहीं बननी चाहिए। नमोस्तु। विमल कुमार जी, गोल्डी जी, चंद्र कुमार जी अमरपाटन से, और आपके बाद सरावगी परिवार। महाराज जी के चरणों में मेरे परिवार तथा हमारे पाटन जैन समाज की ओर से त्यौहार नमोस्तु छुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामी की। महाराज जी, कॉलेज में जब पढ़ा करता था तो उस समय पढ़ा था कि मनुष्य वातावरण की उपज है। अब मैं सोचता हूँ समाज के उत्थान के लिए इन पंक्तियों का क्या और कैसे कितना महत्व हो सकता है? मुझे नहीं मालूम। आज का वातावरण मनुष्य की उपज है, इसे संशोधित कर दो। चलो आगे। बंधुओं, आज पूज्य गुरुदेव का मंगल प्रवास शकुंतला वाटिका में हो रहा है, जो सरावगी परिवार का फार्म हाउस है, और आज पूरा परिवार गुरु भक्ति से ओतप्रोत होकर, उत्साहित होकर यहाँ उपस्थित है। मैं आवाज दे रहा हूँ श्रीमान शरद जी, रश्मि जी, सतीश जी, वन्ना जी, मनीष जी, हेमा जी, आयुष जी, सुरभि जी, पीयूष जी, प्रीति जी, आयुषी जी, भव्य जी एवं समस्त सरावगी परिवार को, जो गुणायतन की शिरोमणि संरक्षक हैं, वे अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आप सभी लोग इनकी गुरु भक्ति के लिए करतल ध्वनियों से अभिवंदन अवश्य करें। और शरद जी सरावगी बिहार की संयोजना में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सभी लोग इनकी गुरु निष्ठा के लिए करतल ध्वनियों से अनुमोदन। गुरु जी के चरणों में सरावगी परिवार का नमोस्तु नमोस्तु। गुरु जी, ये तो बिहार सामान्य रूप से चल रहा था और मेरा घर रास्ते में पड़ गया और आपके चरण पड़ गए, इसके लिए हम बहुत चरण मस्तक है। पूरा परिवार बहुत ही प्रफुल्लित है। सभी को यहाँ देखकर मेरा मन बहुत खुश है। और गुरु जी, आपके आशीर्वाद से ये बिहार मेरे संयोजन से सभी के साथ लेकर ये बहुत ही अच्छी तरह से चल भी रहा है। गुरु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि आज का सवाल बच्चों को दे दो तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, पास करो, तुम तो रोज पूछते हो, मौका ही देना चाहिए। एक बार इनकी उदारता के लिए ताली बजा दो। बोलो बोलो। हाँ, नमोस्तु गुरु जी। कुछ पंक्तियां बड़े पापा ने मार ली, लेकिन बड़े पापा खुश है मतलब हम सब खुश हैं। बहुत सुंदर। गुरु जी, आज का सवाल जो है कुछ लोगों को चुभेगा, लेकिन ये प्रैक्टिकल सवाल है बहुत, क्योंकि कटनी हमारा बहुत छोटा शहर है। यहाँ पे लोग जो हैं रात के 2 बजे भी खड़े हो जाते हैं एक दूसरे की मदद करने के लिए, लेकिन क्योंकि यहाँ सब एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं तो लोगों में बहुत जलने की भी भावना है यहाँ पे। मतलब कि लोग अपनी थाली की रोटी नहीं देखते, लेकिन दूसरे की थाली की आधी रोटी देख के बहुत जलते हैं। अब जलने से मेरे को कोई दिक्कत नहीं, जलता रहे, लेकिन ये थोड़ा सा हमारी लाइफ को इफेक्ट कर रहा है ऐसे कि अब हम घर बना रहे हैं, बनते बनते घर थोड़ा बड़ा बन गया, तो अब हमारे पिताजी घर देखने नहीं जा रहे डर के मारे कि यार लोगों की जलन की भावना की वजह से कि यार कहीं नजर ना लग जाए। अब हम गाड़ी प्लान कर रहे हैं, पापा जी कह रहे यार गुड्डू बेटा थोड़ा मजबूत गाड़ी मत ले लेना यार, थोड़ा शहर के हिसाब से छोटी गाड़ी लेना, कहीं नजर ना लग जाए। गुरुजी बहुत परेशान है इस समस्या से। हम पूरी मेहनत से पैसा कमा रहे हैं, सब सही इनकम टैक्स भी पूरा भर रहे हैं, पूरे सोशल ऑब्लिगेशन भी पूरे कर रहे हैं, चैरिटी भी पूरी कर रहे हैं, अगर उसमें से कुछ पैसा हम अपने लिए प्रयोग कर रहे हैं तो क्या हम गलत कर रहे हैं गुरुजी? बहुत सुंदर। देखो, सवाल नजर लगने का है। नजर मजर तो नहीं लगती,
पर नज़रों में आ जरूर जाते हैं। छोटी बड़ी जगहों में थोड़ा अंतर तो होता है। बॉम्बे जैसे महानगरों में इन सब चीज़ों को कोई नहीं देखता, छोटी जगह में लोग जल्दी देखते हैं। हालांकि कोई हमसे जले तो हमें उससे बिल्कुल प्रभावित नहीं होना चाहिए, हमें अपना काम करना चाहिए और हमेशा सबके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। लेकिन यदि ऐसी स्थितियां दिखती है और छोटी जगह रहते हैं तो हमें अपना प्रोफाइल थोड़ा डाउन रखना चाहिए। अगर लो प्रोफाइल में रहेंगे तो हम ज़्यादा सुखी रहेंगे, क्योंकि ईर्ष्यालु जब ज़्यादा प्रकट होते हैं तो हमारे जीवन में रुकावटें पैदा करते हैं। हमें दिख रहा है, ठीक है, हमारे पास पैसा है, हम सक्षम हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं और उसका उपभोग भी कर सकते हैं, पर हम देश काल की स्थिति को देखते हुए अपनी प्रोफाइल को मेंटेन करें तो हमें ज़्यादा सुकून देगी। हम किसको दिखा रहे हैं? हम एक सामान्य हिसाब से भी अपना जीवन बिता सकते हैं, तो इसको मेंटेन करना चाहिए। और एक सज्जन है जो अमेरिका भी रहते हैं और जयपुर भी रहते हैं, हर अर्थ में सक्षम, लेकिन उन्होंने जयपुर में बहुत साधारण गाड़ी ही रखी, कभी लग्जरी गाड़ी नहीं रखी। उनसे किसी ने बोला आप तो सब गाड़ी रख सकते, बोले रख तो सकता हूं पर मुझे जरूरत नहीं है, यहाँ मुझे रहना भी बहुत थोड़ा है, यहाँ मैं किसको दिखाऊं? मेरा यहाँ का स्टेटस यही है तो मैं यही रखता हूँ। बच्चों को अपना स्टेटस दिखाना है तो मैं उनसे कहता हूँ अमेरिका में तुम्हें जो चाहिए सो लो। तो ये एक अपना दृष्टिकोण है। तुम जैसे युवा, निश्चित ऐसी बातों में हो सकता है तुम्हारे पिताजी से मतभेद भी होता होगा, क्योंकि तुम लोगों की अपनी एक आकांक्षाएं होती, और आज का यंगस्टर इन सब चीज़ों में, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, सबकी बात कर रहा हूँ, वो इन सब चीज़ों को ज़्यादा एंजॉय भी करना चाहता है, फोकस भी करना चाहता है, कहता दूसरे क्या करें। लेकिन अनावश्यक हम दुश्मनों को पैदा क्यों करें? यदि किसी की आंखों में हम गड़ रहे हैं, हालांकि हमारा कोई कसूर नहीं, तो हमें थोड़ा सा सतर्क होकर चलना चाहिए। इसमें हमारी भलाई है, सावधान होकर चलें, ज़्यादा सुकून भी। धन्यवाद गुरु। नमस्ते गुरु जी। हाँ सतीश, और कोई कौन? हाँ मनीष। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, बोलो। हिंदू धर्म में होली और होलिका का एक विशेष महत्व दर्शाया गया है, क्या वही महत्व जैन धर्म में भी बताया गया है क्या? 2 दिन पूर्व हमने बताया, होली को एक लोक पर्व के रूप में अगर मनाया जाए तो जैन धर्म में उसका कोई निषेध नहीं है। होलिका की जो कथा है उसका जैन परंपरा से सीधा कोई संबंध नहीं है। जैन परंपरा में अष्टानिका के समापन में अष्टानिका के 8 दिन महाअनुष्ठान होता है, और नंदीश्वर द्वीप में देवता लोग जाकर के पूरा चारों निकाय के देव जाकर अपनी पूजा आराधना करते हैं, वही उत्सव है अष्टानिका के समापन का। बाकी इसका और कोई, इससे जैन धर्म का कोई संबंध नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। प्रश्न के लिए आएंगे पंकज जी पार्षद ललितपुर से, साथ में नयन भाई जी। सब एक साथ वहीं से सवाल कर लो, पहले पंकज सवाल कर लो, सब इकट्ठे। हाँ अभी वहीं सब बैठो। पूज गुरुदेव के चरणों में बारंबार त्रिकालवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव महाराज जी, आज लोग प्रतिमा की पूजा भगवान को पाने के लिए नहीं बल्कि धन, दुकान, जमीन, जायदाद, सुख सुविधा और स्वर्ग पाने के लिए क्यों करते हैं? महाराज जी कृपया शंका का समाधान करें। जमीन, जायदाद, धन, पैसा, सुख सुविधा पाने के लिए क्यों? स्वर्ग पाने के लिए क्यों करते हैं? इसलिए कि उनको भगवान बनना ही नहीं, जो चाहिए उसी के लिए तो करेंगे। भगवान बनना कौन चाहता है? समझ गए? वस्तुतः धर्मी होना कोई बड़ी बात नहीं, पर तत्व ज्ञान के साथ जुड़ना जीवन की सबसे बड़ी बात है। तो हम तत्व ज्ञानी बनकर अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। जो उस व्यक्ति की दृष्टि में आत्मा होती है, जो तत्व ज्ञान की तरफ अपनी रुचि रखकर चलता है, उसके जीवन में इस तरह का स्खलन नहीं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। हाँ
अगले प्रश्न के लिए सौरभ जी जैन जयपुर से और आपके बाद तैयार रहेंगे अजय जी एडवोकेट दिल्ली से। ओ बोलो। नमस्ते महाराज जी, आपके चरण कमलों में बारंबार नमस्ते नमस्ते नमस्ते। महाराज जी, स्थिर यश सुख की कामना से बहुत सारा समय व्यतीत हो गया। अब ऐसा आशीर्वाद दीजिए, मार्ग बताइए कि स्थिर यश सुख की कामना से अपने कदम बढ़ाते चले। बहुत सुंदर, एक बार जोरदार अभिनंदन कर दीजिए इस परिवार का। इनमें जो सौरभ है, आचार्य श्री की बातों को विद्यासागर.गुरु के माध्यम से सब तरफ फैलाते रहें। और इनके बड़े भाई सचिन जो अभी उपस्थित नहीं है, ये माता पिता है, प्रामाणिक समूह को पूरी तरह से आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका है। आपने जो सवाल किया कि हम अस्थिर यश प्रतिष्ठा की चाह से मुक्त होकर स्थिर यश और प्रतिष्ठा को पाने के लिए क्या करें। ये बहुत अच्छी बात है कि आपको सांसारिक यश प्रतिष्ठा अस्थिर दिख रही है, लोगों को तो वही शाश्वत दिखता है। ये सुरक्षण है। यदि ये एक बार जीवन में घटित हो गया तो जीवन की दिशा में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता है। हम तो ये कहेंगे आत्मा के स्वरूप को समझे और मोक्ष मार्ग के अनुकूल वर्तन करना शुरू करें, जिससे हमारे जीवन का पथ प्रशस्त हो। सौरभ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। आचार्य श्री के आदर्शों को संस्कृति बनाने के लिए जो एक विशेष प्रयास होना चाहिए। अभी मैंने एक छोटा सा कोशिश करी थी, नंदीश्वर भक्ति लोगों को पढ़ाने के लिए कहा, अष्टानी का पर्व थी। तो महाराज जी, मेरी एक इच्छा है कि जो आचार्य श्री के पुराने प्रवचन हैं और जिसपे कई महाराज जी माता जी ने कुछ पुस्तकें भी लिखी है, जैसे समयोपदेश वगैरह, इन सबको कंबाइन करके एक ऑनलाइन कोर्स बनाया जाए या कोई ऐसी चीज की जाए कि आपका प्रस्ताव बहुत अच्छा है, इस मंच का विषय नहीं है, जरूर इस पर काम करना चाहिए। आगे। अजय जी एडवोकेट दिल्ली से और आपके बाद तैयार रहेंगे शुमाली जी जैन जबलपुर से। ओम। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है या समाधान चाहते हैं कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के क्षेत्र में तो श्रावक आगे निकल जाते हैं, जब सम्यक चारित्र की बात आती है तो उसको अंगीकार करने में पीछे हो जाते हैं। तो अपने ब्रेन को कैसे ट्रेंड करें कि सम्यक चारित्र को भी, उसको चारित्र को भी अंगीकार करें, जो श्रावकों के गुण हैं उसको फॉलो करें। देखिए, चारित्र को अंगीकार करना है तो कुछ मत करिए, चारित्र के आराधकों के साथ रहना शुरू कर दीजिए। खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है, अपने आप रास्ता प्रशस्त हो जाता है। ओम। नमस्ते गुरुदेव। अच्छा, आखिरी कौन है? दो। शुमाली जी जैन जबलपुर से। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि आचार्य का सपना था कि सारी लड़कियां प्रतिभास्थली में पढ़ें और उनको अच्छे संस्कार मिलें। मेरी मम्मी मेरा एडमिशन प्रतिभास्थली में करा रही है, लेकिन मेरे को वहाँ नहीं जाना क्योंकि मैं अपनी मम्मी के बिना कहीं दूर नहीं जाती। बेटा, कुछ बनना है तो करना पड़ेगा ना। एक बार जाके देखो, तेरी एक मम्मी छूटेगी, तुम्हें कई मम्मी मिल जाए। समझ गए? अपने आप को कुछ बनाना चाहती हो तो बस सोच लो कि जो गुरुजी ने सोचा हमें वही और केवल वही करना है। समझ गए? चलिए। ओम। अच्छा, और कोई नाम है? अंकुर जी जैन गोशलपुर से अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आपकी बात तैयार रहेंगे पूनम जी सिंघई राजिम से। जल्दी। नमोस्तु गुरुजी, इच्छामी महाराज जी। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि घर को गुरुकुल जैसा कैसे बनाया जाए? घर को गुरुकुल जैसा बहुत कठिन काम है। घर को घर जैसा बनाने की बात पूछो तो ज़्यादा अच्छा है। समझिए, गुरुकुल तो बहुत आगे की बात है। बस गुरुकुल के आदर्शों को हम आत्मसात करें तो घर को कर सकते हैं। मैं देख रहा हूँ कुंडलपुर की क्षेत्र कमेटी संतोष जी सिंघई के नेतृत्व में आई है। ये माइक उनके पास पहुँचाया जाए। कोई भी बोल दो, अपनी बात बोल दो।
परम पूज्य मुनिश्री जी के श्री चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य मुनिश्री जी, आचार्य पदन रोहण दिवस का कार्यक्रम कुंडलपुर में सानंद संपन्न हो, आपका अति शीघ्र वहाँ आगमन हो और उसका निर्देशन हम सबको प्राप्त हो, ऐसी भावना से आपके श्री चरण में हम सभी निवेदन कर रहे हैं, कृपया निर्देश। बहुत सुंदर बात है। देखिए, सबको पता है, एक ही तारीख हम सबको सामने रखना है। वो तारीख है 16 अप्रैल मंगलवार, जो हम अपने गुरुदेव की इस परंपरा को विच्छिन्न बनाने का महाअनुष्ठान करेंगे। उस दिन सारे भारतवर्ष नहीं, सारे संसार के लोग वहाँ उपस्थित होंगे और कमेटी ने बहुत तत्परता के साथ सारी व्यवस्थाएं बना रखी है। हम लोग भी शीघ्रातिशीघ्र वहाँ पहुँचने की तैयारी में हैं। सबको तिथियाँ बहुत जल्दी उपलब्ध हो जाएगी। बस हम लोगों को तो एक ही काम करना है, गुरुदेव ने जो आदर्श हम सबको दिए हैं और जो परंपरा हमें प्रदान की है, यावत चंद्र दिवाकर उसे सुरक्षित रखने का प्रयत्न करना है। इसी भाव के साथ चलेंगे। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।